प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहा है, चतुर्थ श्रेणी की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए आज हम दोस्तों भारत के संविधान और राज्य व्यवस्था के क्वेश्चन देखने वाले हैं। आप सबको पता है कि पॉलिटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी बच्चों ने पॉलिटी में कुछ नहीं पढ़ा है। तो मैं दोस्तों आपके सामने लेके आ चुका हूं भारतीय संविधान और भारत की पॉलिटी है वो पॉलिटी से आपके एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन आने वाले हैं। उम्मीद आशा रहेगी दोस्तों इस क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देखोगे। फिर अगर आप इस क्लास को देख लेते हो दोस्तों ध्यान से कंप्लीट पूरा, तो आपकी राज्य व्यवस्था है वो अच्छे से एकदम क्लियर हो जाएगी। राज्य व्यवस्था में आपका कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है, अच्छे आपके नंबर आने वाले हैं और इसके आपका टेंशन पूरा खत्म हो जाएगा। तो चलिए विद्यार्थियों क्लास का शुभारंभ करते हैं। आज का अपना टॉपिक रहेगा दोस्तों भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था। पॉलिटी का सुपड़ा साफ अपन करके ही मानेंगे, ठीक है। तो इस क्लास में 70 प्लस क्वेश्चन रहेंगे, ध्यान से कंप्लीट पूरा जरूर देखना। चलिए क्लास का पहला सवाल आपसे पूछा है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा है, भारत का संविधान लागू कब हुआ था। तो भारत का संविधान दोस्तों लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है ना। भारतीय संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को। अगला सवाल आपके सामने, भारतीय संविधान किस प्रकार का है ना। भारत का संविधान दोस्तों है ना, उसका प्रकार कौन सा है। अलिखित है, लिखित संविधान है, आंशिक लिखित है, अस्थायी है। तो आप सबको बताया दोस्तों भारत का संविधान है ना दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो यहाँ पर आप सबका उत्तर रहेगा कि भारत का संविधान लिखित प्रकार का है। कैसा है दोस्तों, लिखित संविधान है। चलिए आगे बढ़ते अगला सवाल, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। कमेंट करेंगे सभी विद्यार्थी। यहाँ पर संविधान सभा के अध्यक्ष बनाए गए थे, वो किसे बनाया गया था दोस्तों। संविधान का निर्माण करने के लिए पहले क्या किया गया दोस्तों, संविधान सभा का निर्माण किया गया। उस संविधान सभा में निर्णय लिया गया था कि भारत का क्या होना चाहिए, एक संविधान होना चाहिए। फटाफट कमेंट करेंगे संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या उत्तर आएगा, सी ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। वेरी गुड, जो भी विद्यार्थी ऑप्शन सी को सही कर रहा है शानदार, ठीक है। सबके मैं कमेंट देख रहा हूं, बढ़िया तरीके से क्लास को एक बार शेयर कर दें और क्लास को ध्यान से कंप्लीट पूरा जरूर देखें। अगला पूछा है, प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द है वो किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए। देखो दोस्तों हमारी जो प्रस्तावना है ना संविधान की, उसमें दो शब्द जोड़े गए, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। ये शब्द जोड़े गए हैं दोस्तों प्रस्तावना में। ये किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। तो संविधान का 42वां संशोधन दोस्तों, कौन सा, संविधान का 42वें संशोधन में इसमें क्या जोड़ा गया है, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को जोड़ा गया है, ठीक है। अगला सवाल आपसे पूछा है दोस्तों, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है। बताओ भाई, भारत के संविधान में आपको बताना है मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में आते हैं। तो अपने मौलिक अधिकार दिए हुए हैं दोस्तों अनुच्छेद 12 से लेकर 32 तक, ठीक है ना। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 12 से लेकर 32 तक वर्णित है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला पूछा है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन, बिल्कुल प्रथम संशोधन कब हुआ। बिल्कुल यहाँ पर कमेंट करेंगे संविधान में पहली बार दोस्तों संशोधन किया गया था, वो कब किया गया था। फटाफट कमेंट करेंगे साथियों, संविधान का प्रथम संशोधन है वो कब किया गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो सभी साथी यहाँ पर कमेंट करके बता देंगे कि भाई संविधान का प्रथम संशोधन है वो कब किया गया था। तो ये अपने हुआ था दोस्तों 1951 में, ठीक है ना। संविधान का प्रथम संशोधन कब हुआ था, 1951। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, 42वां संविधान संशोधन दोस्तों है इसको किस नाम से जाना जाता है। कमेंट करेंगे 42वें संविधान संशोधन को क्या कहते हैं दोस्तों। तो 42वें संविधान संशोधन को दोस्तों लघु संविधान कहते हैं। क्या कहते हैं, लघु संविधान है वो कहा जाता है। अगला सवाल पूछा है दोस्तों, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन में मिला। फटाफट कमेंट करेंगे साथियों, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा है वो किस संशोधन के तहत मिला है। तो वो संशोधन दोस्तों है वो है अपना 73वां संशोधन। कौन सा है, 73वां संविधान संशोधन दोस्तों। इसमें पंचायत संस्थाओं को क्या कर दिया, संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया। अगला सवाल आपसे पूछा है, नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन में दिया गया। देखो ऐसे प्रश्न ठीक आएंगे, फटाफट कमेंट करेंगे नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था वो किस संशोधन से दिया गया था। तो वो था संविधान का 74वां संशोधन। कौन सा संशोधन दोस्तों, 74वां संशोधन। अगला पूछा है, संविधान में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान किस संशोधन के तहत जोड़ा गया। देखो संविधान में कुछ मौलिक कर्तव्य भी जोड़े गए हैं, तो वो किस संशोधन के तहत जोड़े गए हैं। तो वो अपने 42वें संशोधन। कौन सा दोस्तों, 42वें संशोधन के तहत हैं वो संविधान में मौलिक कर्तव्य है वो उनको संशोधित करके जोड़ा गया है।
अगला सवाल आपके सामने पूछा है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा राज्य व्यवस्था से। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? बहुत बार सवाल आ चुका है दोस्तों। तो राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, राज्यपाल की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। अगर आपको राज्यपाल बनना है ना, अगर आपको राज्यपाल बनना है तो आपकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए दोस्तों? तो राज्यपाल बनने के लिए ना, राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष है वो न्यूनतम आयु होनी अनिवार्य है। अगर आप 35 वर्ष या 35 प्लस के हो तो ये आप क्या है दोस्तों, राज्यपाल बन सकते हो। अगला सवाल आपके सामने, राज्य का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? कमेंट करेंगे दोस्तों। राज्य का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होता है वो होता है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री जो भी कमेंट कर रहा है मुख्यमंत्री सही है दोस्तों। दोस्तों कल सुबह मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा कि इस 30 दिनों में आपको क्या अधिक पढ़ना है। देखो ऐसा नहीं कि आप पूरा सिलेबस सबसे कवर कर रहे हो, पूरा सिलेबस मत पढ़ो भले ही, मैं आपको ऐसे ऐसे टॉपिक बता दूंगा हर विषय में कि ये टॉपिक पढ़ लो आपका बेड़ा पार है, ठीक है ना। ऐसे ऐसे टॉपिक बताऊंगा जहां से 100% छपेंगे। तो कल वीडियो आएगी सुबह 8 बजे। अब देखिए क्या पूछा दोस्तों आपसे, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? फटाफट कमेंट करेंगे। जो मंत्रिपरिषद होती है दोस्तों वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है दोस्तों? तो होती है विधानसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद दोस्तों है ना, ये सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति क्या होती है दोस्तों? उत्तरदायी होती है। अगला सवाल, अगला पूछा है, राज्य विधानसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्ष का होता है? बताओ भाई, राज्य विधानसभा कार्यकाल होता है वो सामान्यतः कितने वर्ष का होता है? तो यहाँ पर आएगा 5 वर्ष का। विधानसभा कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? विधानसभा कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है साथियों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, आपको पता है अभी आपका एग्जाम सर पे आ चुका है, बहुत कम समय बचा हुआ है। और अगर इसे आप कम समय में तैयारी करना चाहते हो, रिवीजन करना चाहते हो, या फिर कोई भी आपका एक विषय कमजोर है उसको आप मजबूत करना चाहते हो, तो दोस्तों आरपी स्टडी ऐप के अंदर कंप्लीट कोर्स आपको मात्र 449 रुपये में मिलने वाला है। इस कोर्स को ज्वाइन कर लो और जी जान लगा के तैयारी कर लो, आराम से आपका नंबर आ जाएगा। इसमें आपको सभी विषयों का समावेश मिलेगा, कम समय में आपकी तैयारी हो जाएगी, वीडियो लेक्चर एंड पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो डाउनलोड कर लो आरपी स्टडी ऐप। अगर आपके पास फोन पे नहीं है, किसी और से पेमेंट करना है, तो देखो नीचे हेल्पलाइन नंबर है, इस हेल्पलाइन पे कांटेक्ट करो कि सर मेरे को पेमेंट किसी और से करना है। बहुत ही शानदार कोर्स है दोस्तों, फिर आपका पछतावा नहीं होना चाहिए कि काश में एक कोर्स रहता मेरा नंबर आ जाता। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, कोर्स लेके बढ़िया तरीके से जो भी आपका कमजोर है, जो भी आपकी कमजोरी है ना, उसको आप क्या करो दोस्तों, अपने ताकत में बदल दो। तो फटाफट डाउनलोड करो आरपी स्टडी ऐप। अगला सवाल पूछा है, विधान परिषद को भंग किया जा सकता है? बताओ भाई, यहाँ पर कमेंट करेंगे, विधान परिषद को भंग कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं दोस्तों, विधान परिषद को भंग है वो नहीं किया जा सकता। अगला सवाल आपसे पूछा है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या होती है? फटाफट कमेंट करेंगे। उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है दोस्तों, वो रिटायरमेंट कब होता है? जब वो 62 वर्ष का होता है दोस्तों। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है ना, जब उसकी आयु है वो 62 वर्ष प्लस हो जाती है दोस्तों, तो उसको क्या करते हैं? सेवानिवृत्त यानी रिटायरमेंट कर देते हैं उसका। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने। अगला पूछा, भारत का पहला उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित हुआ था? बताओ भाई, भारत का पहला उच्च न्यायालय दोस्तों है वो कलकत्ता में। कहाँ पर? भारत का पहला उच्च न्यायालय कलकत्ता में स्थापित हुआ था। अगला पूछा दोस्तों, उच्च न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद में वर्णित है? बताओ भाई ऐसा कहाँ लिखा हुआ है कि क्या होगा? एक उच्च न्यायालय होगा। फटाफट कमेंट करेंगे। उच्च न्यायालय का गठन है वो किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 214 में क्या मिलता है दोस्तों? उच्च न्यायालय का गठन की जानकारी मिलती है। अगला सवाल पूछा है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? बहुत बार सवाल आ चुका है दोस्तों। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है वो करता है राष्ट्रपति। कौन करता है साथियों? राष्ट्रपति। अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है ना, तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न पूछा है, जिला प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? कमेंट करेंगे। जिला प्रशासन का दोस्तों प्रमुख होता है वो कौन होता है? जिला कलेक्टर या जिला अधिकारी? तो बिल्कुल आप सबका उत्तर राइट है कि जो जिला प्रशासन होता है ना, इसका प्रमुख होता है जिला कलेक्टर या दोस्तों जिला अधिकारी। बी उत्तर आपका राइट है। अगला सवाल पूछा है, जिला कलेक्टर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? बताओ भाई, जिला कलेक्टर को कौन चुनता है वो आपको बताना है। जिला कलेक्टर की नियुक्ति है दोस्तों वो राजस्थान सरकार के द्वारा, किसके द्वारा होती है? राजस्थान सरकार के द्वारा की जाती है। अगला पूछा है, पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत सबसे पहले किस राज्य में हुई? बताओ भाई, पंचायती राज प्रणाली है ना, इसकी शुरुआत जो हुई है वो सबसे पहले कहाँ से हुई है?
तो पंचायती राज की शुरुआत सबसे पहले हुई राजस्थान से दोस्तों। कहाँ से हुई है? राजस्थान से। अगला सवाल पूछा है, पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा कब दिए मिला? फटाफट कमेंट करेंगे। यहाँ पर आपको बताना है कि पंचायती राज प्रणाली है ना, इसको संवैधानिक रूप से दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो 1992 में। 1992 में क्या होता है दोस्तों? पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो मैं आपको बहुत ही कम समय में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, क्योंकि आपका एग्जाम नजदीक आ चुका है और ऐसे में ये क्वेश्चन आपके लिए क्या रहेंगे दोस्तों? रामबाण सिद्ध होंगे ये क्लास, ठीक है ना। अगला पूछा है, पंचायत समिति का प्रमुख कहलाता है, बताओ भाई, फटाफट कमेंट करेंगे। पंचायत समिति का प्रमुख होता है उसे क्या कहते हैं? पंचायत समिति का प्रमुख होता है उसे कहते हैं प्रधान। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रधान कहा जाता है। अगला पूछा है, जिला परिषद का प्रमुख कौन होता है? बिल्कुल आपने बता दिया, पंचायत समिति का प्रधान तो प्रधान होता है। तो बताओ जिला परिषद का प्रमुख कौन होता है? तो होता है अध्यक्ष या सभापति, ठीक है ना। जिला परिषद का प्रमुख कौन होता है दोस्तों? अध्यक्ष या सभापति। अगला प्रश्न पूछा है, ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं? कमेंट करेंगे। ग्राम सभा जो होती है दोस्तों, उसके सदस्य कौन होते हैं? तो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं गांव के सभी मतदाता। कौन होते हैं दोस्तों? जो जिसमें दोस्तों ना, जिसको मत देने का अधिकार है, जिसका वोटर आईडी बनी हुई है, वो सब गांव में क्या होते हैं दोस्तों? ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, ठीक है। अगला पूछा है, नगर निगम का प्रमुख क्या कहलाता है? कमेंट करेंगे यहाँ पर। नगर निगम का जो प्रमुख होता है उसे कहते हैं महापौर। ये बहुत दोस्तों चीजें हैं जो आपके आगे भविष्य में काम आने वाली चीजें है, तो ध्यान रखना, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कहीं आगे जाते हो दोस्तों, कौन सा भी एग्जाम देते हो, तो कॉमन क्वेश्चन है, हर जगह मिल जाते हैं ये सवाल। अगला पूछा है, पंचायत चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? पंचायत के चुनाव करवाता है दोस्तों, वो कौन करवाता है? तो वो करवाता है राज्य निर्वाचन आयोग। बी उत्तर आपका राइट है। अगला पूछा है, पंचायती राज में महिलाओं के लिए न्यूनतम आरक्षण कितना है? यहाँ पर कमेंट करेंगे। पंचायती राज में दोस्तों महिलाओं के लिए न्यूनतम आरक्षण कितना है? तो वो है 33%। 33% दोस्तों है वो पंचायती राज में महिलाओं के लिए मुख्य आरक्षण रखा हुआ है। अगला पूछा है दोस्तों, राज्य विधानसभा के लिए न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? राजस्थान में आपको बताना दोस्तों, विधानसभा के लिए है ना, राज्य विधानसभा के लिए आपको बताना है न्यूनतम सदस्य संख्या है वो कितनी हो सकती है। देखते हैं आप सबका आंसर क्या आता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है, तो यहाँ पर आप सबका उत्तर रहेगा 60 यहाँ पर क्या है दोस्तों? न्यूनतम है। अगला पूछा है, विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है? न्यूनतम तो आपने बता दी कि भाई न्यूनतम संख्या है वो तो कितनी? 60 हो सकती है। बट अगर आपसे पूछे कि विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है, तो वो है 500 दोस्तों क्या है यहाँ पर? अधिकतम है, और 60 है वो न्यूनतम है। दोनों आपको ध्यान रखना है। अगला पूछा है दोस्तों, विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? विधानसभा का दोस्तों कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है? तो वो होता है 5 वर्ष का। विधानसभा कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। विधानसभा का विघटन कौन कर सकता है? विधानसभा का विघटन मतलब भंग कौन कर सकता है दोस्तों? तो विधानसभा का विघटन है वो दोस्तों कर सकता है राज्यपाल। राज्यपाल को सही करो, ठीक है। अगला पूछा है, विधान परिषद को क्या कहा जाता है? यहाँ पर कमेंट करेंगे। विधान परिषद दोस्तों क्या होता है? एक स्थायी सदन होता है। विधान परिषद को क्या कहते हैं? स्थायी सदन कहा जाता है। अगला पूछा है, उच्च न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद में है? अभी मैंने आपको बताया था दोस्तों, उच्च न्यायालय का गठन है वो अनुच्छेद 214 के तहत मिलता है। अगला सवाल आपसे पूछा है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? बिल्कुल, जो प्रश्न बार बार आ रहे हैं वो देख लेना कितने इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है वो करता है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु। बिल्कुल, तो ये भी आपका रिपीट हो गया है। 62 वर्ष क्या है दोस्तों इसकी सेवानिवृत्ति की आयु होती है। भारत का पहला उच्च न्यायालय स्थापित हुआ था दोस्तों कलकत्ता में। कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में। देखिए आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अभी क्लास खत्म नहीं हुई है। मैंने आपको कह दिया ना, मैं आपको राज्य व्यवस्था बहुत ही सरल तरीके से पढ़ाऊंगा, है ना, और बिल्कुल कम समय में पढ़ाऊंगा, यह चीज़ है। तो आराम से आप ध्यान से इस क्लास को देख लो। देखिए, जिसका भी अभी कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है या फिर अभी मैटर छूट रहा है, गणित समझ नहीं आ रही, साइंस समझ नहीं आ रही है, जो भी आपका विषय कमजोर है, ऐप को डाउनलोड कर लो और यहाँ से दोस्तों जो आपकी कमजोरी है उसको क्या करो आप दोस्तों, अपना हथियार बना लो, ठीक है। तो ऐप को डाउनलोड करो, यहाँ से ज्वाइन कर लो। अगला पूछा है, उच्च न्यायालय पर किसका नियंत्रण रखता है? फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों, उच्च न्यायालय पर नियंत्रण कौन रखता है? तो वो रखता है अधीनस्थ न्यायालय। ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला है, जिला प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? जिला प्रशासन का प्रमुख होता है जिला कलेक्टर या जिला अधिकारी।
अगला पूछा है दोस्तों, जिला अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? कमेंट करेंगे। जिला अधिकारी की नियुक्ति करता है वो करती है राज्य सरकार। जो भी राज्य सरकार कमेंट कर रहा है बहुत बढ़िया। अगला पूछा है, जिला अधिकारी की सेवा किस सेवा के लिए चुना जाता है? कमेंट करेंगे। जिला अधिकारी होता है दोस्तों वो किस सेवा से चुना जाता है? तो इसको चुनते हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा, ठीक है ना। जिला अधिकारी है वो किस सेवा से चुना जाता है दोस्तों? भारतीय प्रशासनिक सेवा से चुना जाता है। अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा है, कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी होती है? कमेंट करेंगे। कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी होती है दोस्तों वो किसकी होती है? जिलाधिकारी की होती है, ठीक है। अगला पूछा है, राजस्व वसूली का प्रमुख अधिकारी कौन होता है? राजस्व वसूली होती है ना, इसका प्रमुख अधिकारी होता है वो होता है जिलाधिकारी। देख लो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। स्थानीय स्वशासन की अवधारणा किससे जुड़ी हुई है? बताओ भाई। स्थानीय स्वशासन की अवधारणा जुड़ी हुई है दोस्तों, वो है लोकतंत्र का जमीनी स्तर से। बी उत्तर आपका राइट है। अगला है दोस्तों, नगर निगम का प्रमुख कौन होता है? नगर निगम का प्रमुख होता है महापौर, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, नगर पालिका का प्रमुख कौन होता है? बिल्कुल, नगर पालिका का जो हेड होता है दोस्तों उसे कहते हैं अध्यक्ष। क्या कहते हैं? अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न पूछा, नगर निकाय किस संशोधन से संवैधानिक दर्जा मिला है? बताओ भाई। नगर निकाय है ना, इनको किस संशोधन से क्या मिला है? संवैधानिक दर्जा मिला है। तो वो है 74वां संविधान संशोधन दोस्तों। अगला प्रश्न पूछा है, स्थायी निकाय है ना, स्थानीय निकायों में चुनाव कौन करता है? स्थानीय निकाय होते हैं दोस्तों, इसमें चुनाव कौन करता है? वो करता है राज्य निर्वाचन आयोग। अगला प्रश्न पूछा है, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कहाँ से हुई? बात करेंगे अपन पंचायती राज की शुरुआत, तो वो ये दोस्तों राजस्थान के नागौर जिले से। कहाँ से? राजस्थान के नागौर जिले से। पंचायती राज से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? बताओ भाई। पंचायती राज से संबंधित जो प्रावधान है वो संविधान के कौन से भाग में है? तो भाग 9 में दोस्तों। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला पूछा है, पंचायती राज किस अनुच्छेद के से किस अनुच्छेद तक है? यहाँ पर कमेंट करेंगे। संविधान में दोस्तों है ना पंचायती राज का वर्णन मिलता है, वो मिलता है 243 में। बी उत्तर आपका राइट है। अगला प्रश्न पूछा है, पंचायती राज किस संशोधन से संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया? अभी मैंने आपको बताया था दोस्तों कि 73वां संविधान संशोधन दोस्तों। इससे क्या होता है? इससे पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिलता है। अगला सवाल आपसे पूछा है, ग्राम सभा के सदस्य, बिल्कुल घुमा फिरा के आ गया सवाल कि गांव के सभी मतदाता होते हैं, ठीक है। पंचायत का चुनाव कितने वर्ष के बाद होता है? पंचायत का चुनाव होता है दोस्तों हर 5 वर्ष के बाद होता है, ठीक है। अगला पूछा है, पंचायत का वित्तीय स्रोत क्या होता है? पंचायत का वित्तीय स्रोत होता है दोस्तों कर शुल्क, बिल्कुल राज्य सरकार से अनुदान होता है, केंद्र से सहायता होती है। तो यहाँ पर आएगा उपरोक्त सभी। तीनों ही क्या होते हैं दोस्तों? पंचायत का वित्तीय स्रोत होते हैं। पंचायत समिति का अध्यक्ष क्या कहलाता है? कमेंट करेंगे। पंचायत समिति का अध्यक्ष होता है दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं प्रधान। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रधान कहा जाता है। अगला पूछा, जिला परिषद का प्रमुख कौन होता है? जिला परिषद का प्रमुख होता है दोस्तों सभापति। कौन होता है? सभापति अध्यक्ष। अगला पूछा है, पंचायती राज में महिलाओं के लिए न्यूनतम आरक्षण कितना है? ये बिल्कुल अभी क्वेश्चन मैंने करवा दिया था, कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं तो उनको थोड़ा आप देख लेना, क्योंकि वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको क्या है दोबारा करवा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप उनको भूलो ना। देखिए, पंचायत राज में महिलाओं के लिए आरक्षण 33%। कितना दोस्तों है? 33%। अगला पूछा है, राज्यसभा स्थायी सदन है क्या इसे भंग कर सकते हैं? राज्यसभा को बिल्कुल भंग दोस्तों यहाँ पर है वो नहीं किया जा सकता है। अगला पूछा है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? बहुत अच्छा प्रश्न आपसे पूछा है। संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी दोस्तों 9 दिसंबर को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, ठीक है। अगला पूछा है, निर्देशक तत्व किस भाग में है? फटाफट कमेंट करेंगे। हमारे जो दोस्तों नीति निर्देशक तत्व है ना वो किस भाग में है? तो वो भाग 4 में मिलते हैं। किसमें मिलते हैं दोस्तों? भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन मिलता है, ठीक है। अगला सवाल, मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? अपने मौलिक कर्तव्य दोस्तों हैं वो भाग 4A में दोस्तों। किसमें है? 4th A में दोस्तों मिलता है। अगला प्रश्न पूछा है, राष्ट्रपति आपातकालीन स्थिति की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत कर सकता है? फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। राष्ट्रपति आपातकालीन जो दोस्तों घोषणा होती है ना वो किस अनुच्छेद में कर सकता है? तो देखिए, अनुच्छेद 352 भी होता है, 356 भी और 360 भी। इन तीनों के तहत दोस्तों राष्ट्रपति क्या कर सकता है? आपातकालीन की घोषणा कर सकता है। अगर आपको ये क्लास दोस्तों पसंद आ रही है ना
तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो। मैं आपको हर बिल्कुल विषय के अच्छे तरीके से क्वेश्चन करवा दूंगा। ठीक है। भारत में वित्त आयोग कितने वर्ष में गठित होता है? वित्त आयोग दोस्तों होता है वो हर 5 वर्ष में गठित होता है। ठीक है। ऐसे ऑप्शन में अधिकतर 5 वर्ष ही होता है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय है दोस्तों न्यू दिल्ली। कहाँ पर है? न्यू दिल्ली दोस्तों। अगला है सुप्रीम कोर्ट है, न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति का आयु क्या है? सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों न्यायाधीश होते हैं ना, उनकी सेवानिवृत्ति होती है वो होती है 65 वर्ष में। ठीक है। अगला पूछा है दोस्तों संविधान में भाषा संबंधी प्रावधान किस भाग में है? भाषा संबंधी प्रावधान दोस्तों है वो किस भाग में है ये आपको बताना है। तो वो है भाग 17 में दोस्तों। भाग 17 में क्या मिलता है? भाषा संबंधी प्रावधान मिलते हैं। अगला पूछा है भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, प्रमाण कौन सा है? फटाफट कमेंट करेंगे आप सभी साथी यहाँ पर, है ना। भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है, इसका प्रमाण क्या है? अनुच्छेद ज़्यादा है, अनुसूची अधिक है, संशोधन अधिक है। तो तीनों ही बातें राइट है दोस्तों, तीनों ही अधिक है, इसलिए क्या है भारत का संविधान दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो बिल्कुल बी प्राउड ऑफ इंडिया। ठीक है। बिल्कुल दोस्तों आप सभी का ये क्लास मैंने आपको अच्छे तरीके से कवर करवा दिया। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी दोस्तों। ठीक है। बाकी जो विद्यार्थी हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, हाई कोर्ट का पूरा कोर्स आपको मात्र 299 में मिलने वाला है। ठीक है। और चतुर्श्रेणी कोर्स अभी ओनली फॉर 449 में मिल रहा है। फटाफट ज्वाइन कर लो। आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करना और यहाँ से इस कोर्स को ज्वाइन करना है। पेमेंट किसी और से करना है तो हेल्पलाइन से कॉन्टेक्ट कर लेना दोस्तों। बाकी बहुत शानदार तरीके से मैं आपको ऐसी क्लास और भी देने वाला हूँ। आई होप की क्लास पसंद आएगी दोस्तों। तो चलिए मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, और कल सुबह का वीडियो आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि आपको अभी कौन से विषय अधिक पढ़ने हैं और कौन से विषय में क्या अधिक पढ़ना है। राजस्थान जीके में कौन कौन से टॉपिक आप तैयार करो वैसे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। तो चलिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।